बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, हंसते रहो बसते रहो और जी देखते रहे निकी कुड़ी किचन। और जी आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार शानदार सी डिश जिसका नाम है जी चिकन आलू। हाँ जी, आलू गोश्त की रेसिपी हर बंदे को पसंद होती है जी। आलू गोश्त की ये वाली रेसिपी, चिकन हो या जी बीफ हो या मटन हो, आलू गोश्त जो है पंजाब की पाकिस्तान की फेवरेट डिश है। तो हमने सोचा आज चिकन के साथ आलू बनाते हैं मजेदार से शोरबे वाले। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल आसान तरीके के साथ बताएंगे किस तरह से आप घर में मौजूद मसाला जात के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। हमने चिकन ले लिया, उसको वॉश आउट कर दिया और साथ में जी आलू थे उनको काट के तो पानी में भिगो के रख दिया है। तो आपने नाज़रीन चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वॉश आउट करना होता है। दूसरी तरफ जी हमने प्याज जो है वो काट के इसमें ऐड कर दिया है। साथ में हमने लहसुन जो है कूट के, फ्रेश लहसुन जो है वो ऐड किया है। और प्याज आपने कूट के नहीं ऐड करना बल्कि काट के करना है। इससे ज्यादा इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा, ज्यादा अच्छे से ज्यादा जायकेदार आपका चिकन आलू बनेगा। उसके बाद जी जैसे ही इसका लाइट कलर जो है ब्राउन हुआ, हमने इसमें ऐड कर दिया हल्का सा पानी और इस तरह से जी फिर चिकन ऐड कर दिया। और फिर आपने बुनाई करनी है रज के इसकी प्याज और लहसुन में। तो इस तरह से इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी और ये जो शोरबा है आपका चिकन और आलू का, उसमें आपका प्याज जो है वो तैरेगा भी नहीं। तो अच्छी तरह से आपने इसकी जम के बुनाई करनी है। जब चिकन की बुनाई करते हैं जी प्याज लहसुन के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनता है। उसके बाद जी हमने ऐड कर देना है टमाटर। और आप चाहे जितने मर्जी टमाटर ऐड कर ले, एक कर ले, दो कर ले, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। चिकन की बुनाई जो है वो अच्छे से हो तो अंदर तक पका हुआ और स्पाइसी सा हो तो तभी मजेदार होता है। वो जो फोका फोका सा होता है जैसे व्हाइट सा अंदर रह जाता है तो वो मजे का नहीं लगता। तो ये देखें आदमी इसकी अच्छे से बुनाई जो है वो स्टार्ट है। तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है दूसरे मसाला जात जैसे कि हल्दी को ऐड कर दिया है। अब इसकी बुनाई जो है वो जी अच्छे से होगी है। चिकन के अंदर होता है पानी और इसको अच्छी तरह से खुश्क करना होता है। और वो खुश्क किस तरह से करते हैं, जब इसकी ऑयल में अच्छी तरह से आप बुनाई करते हैं लहसुन प्याज के साथ। उसके बाद जी हमने कुटी मिर्च और जी अदरक जो है वो ऐड कर दिया है और इसका टेस्ट जो है और जायकेदार हो जाएगा और मजेदार ये बन जाएगा। साथ में हमने जी लाल मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पे दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। यहाँ पे जो हमने मिर्च ऐड की है जी हरी, वो स्पाइसेस के तौर पे ऐड की है। जब आपने शोरबा बनाना है तो उसमें ये नजर नहीं आएगी, उसमें आप जो साबुत मिर्चें हैं वो भी ऐड कर सकते हैं एंड पे, अभी नहीं। और नाज़रीन देखे चिकन की बुनाई माशाल्लाह अच्छी होगी, आपका दिल कर रहा है कि अभी इसको खा लें, लेकिन अभी हमने आलू ऐड करने हैं। यहाँ पे जी आलू जो है हमने वो ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे हमारा चिकन जो है फुल फ्राई हो चुका है, बिल्कुल अच्छा सा। अच्छा नमक वाली अंदर से बोटी निकाल के जब फ्राई करते हैं भूनते हुए, कौन कौन खाता है ये कमेंट करके बताइएगा। उसका अपना ही जायका और टेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छी लगती है जब बंदा इस तरह से अम्मियों से चुप के जी भूनती हुई अंडी से एक बोटी निकाल के नमक वाली खाता है। तो और यहाँ पे जी हमने क्या करना है, जब आलू ऐड कर देने हैं चिकन के साथ तो आपने इसकी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी आलू डाल दिए और जी चिकन या गोश्त जो है बस इस तरह से ऐड करके तो ऊपर पानी का शोरबा जो वो लगा देते हैं। तो इस तरह से आपकी जो हांडी है वो जायकेदार और मजेदार नहीं बनती। पंजाब साइड में जी सियाने कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है कि हांडी हो जड़ी सी सी कराए, मतलब ये कि इतनी स्पाइस इतनी जायकेदार हो कि आप बस सी करते रहे, यानी कि ज्यादा मिर्चें आप डाल दें और अगला बंदा सी करते रहो, आप रवायत को पूरा करते रहे। और जी साथ ही हमने ऐड कर दिया है जीरा कुटा हुआ। नाज़रीन आपने ऐड करना है, कोई भुना हुआ नहीं है, सादा सिंपल सा जीरा लेके उसको कूट लेना है। कूटने से ये कि ज्यादा उसकी खुशबू आती है, ज्यादा जायकेदार हांडी बनती है। तो हमने वो ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, तरी आ जाएगा, तो फिर समझ लेना है कि बुनाई जो है वो अच्छे से हो चुकी है। फिर आपने ऐड कर देना है पानी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जो पानी है शोरबे का वो अपने हिसाब से ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जी आप फ्लेम चाहे मीडियम रखें या हाई रखें, इसको कोई असर नहीं होना। और आलू जो है वो आपके गल जाए, बस इसीलिए ये आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पे हमारे आलू जो है वो गल चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और ये शोरबा हमने मजीद कम कर लिया है और साथ में हमने ऐड कर दिया है खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए गरम मसाला कुटा हुआ। और साथ में जी हमने ऐड किया है काली मिर्च को, सूखा धनिया कुटा हुआ वो भी आप ऐड कर सकते हैं मजीद जायकेदार और खुशबू को बढ़ाने के लिए। और जी यहाँ पे आप सूखी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आपको मजीद खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैलानी है तो आप उसमें मेथी का भी इस्तेमाल कर
सकते हैं सूखी मेथी, और हमने यहाँ पे हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारी हांडी जो है चिकन आलू वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये सर्दियों की खास डिश हमने बना ली है। और जी अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्दियों की खास डिश कैसे होगी, क्योंकि ये सर्दी में बनाई गई है ना, इसलिए सर्दियों के मौसम में बनाएंगे तो सर्दियों की डिश, अगर गर्मियों में बनाएंगे तो गर्मियों की डिश। तो यहाँ पे हमने जी बजट फ्रेंडली बहुत ही आसान घर में मौजूद मसाला जात के साथ, जो कि इस महंगाई में हमने कहीं बाजार में नहीं जाना, मौजूद मसाला जात के साथ जी आपने घर में तमाम बीबियां औरतां कुड़ियां सुन लें, आपने हांडी बनाया करनी है। और इस तरह से जायकेदार ना बनी तो फिर मैनू फड़ लिया जे मैं तो लब्बी थे। अच्छा जी आपने इंजॉय करना है इस रेसिपी को, कोई पेस्ट वगैरह आपने नहीं ऐड करने, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, फलां पेस्ट वो लोग करते हैं जो सुस्त रफ्तार होते हैं या बहुत बिजी होते हैं। बहुत मजा हांडी का तभी आता है जब आप उसको अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ लहसुन थोम गंडा छिल के अच्छी तरह साफ सुथरा करके ताजा या वो पाओ बनाओ, वो जायका आ जाएगा। ना जायका आया तो फिर आप कहना। तो हम जरा चेक करके देखते हैं कि ये किस तरह की बनी है और जिस तरह की इसकी शक्ल लग रही है इसका जायका भी है कि नहीं। तो आप क्या करें जी, आप अपना अंगूठा सीधा करें। वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो स्टैंप लगाना तो जरूरी है, तो स्टैंप मीन के सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से सपोर्ट है, मोटिवेशन है, जरूर कीजिएगा। और जी नाज़रीन जब आप इस तरह का सालन बनाएंगे साथ में मटर पुलाव बनाएंगे तो बीमार बंदा भी उठ के खाएगा और वाह वाह करेगा, वो हाय हाय नहीं करेगा बल्कि वाह वाह ही करेगा। हाँ जी बीमार जब होते हैं तो अक्सर बंदों का दिल करता है कि शोरबे वाला सालन हो, तो बनाए इस तरह जी चिकन और शोरबे वाले आलू मजेदार से। और आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जी प्यारे दोस्तों अभी आपने जाना नहीं, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आपका इंतजार कर रही है एक मजेदार सी डिश। हाँ जी सर्दियों की खास डिश, खास सब्जी समझ तो आप गए हैं जी मटर। हाँ जी मटर और आलू किस तरह से झटपट मिनटों में आप बनाते हैं वो रेसिपी जरूर देखिएगा जो कि इस वीडियो के एंड पे है। मजीद समोसे पकोड़े चटनी वगैरह की जो रेसिपी है जी चस्के लगाने हैं अगर आपने सर्दी में, तो निकी कुड़ी के किचन को देखें, वहां पे आपको सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। और ये हांडी बहुत ही जायकेदार बनी है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज।